श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जब हम गणपति जी की स्थापना अपने घर में करते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हम गणपति जी का विसर्जन किस तरह करें। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गणपति जी का विसर्जन किस तरह करना है। विसर्जन चाहे तालाब में करना हो या नदी के किनारे जाकर, विसर्जन की विधि सेम ही रहती है। आपने चाहे कितने भी दिन गणपति की स्थापना की हो, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन की हो, सभी की विसर्जन की विधि सेम ही रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें विसर्जन किस तरह करना है। सबसे पहले तो जब भी आप गणेश जी की स्थापना करें तो मूर्ति को आप इको फ्रेंडली मूर्ति ही लाएं, ताकि आपको विसर्जन में कोई दिक्कत ना हो और प्रकृति के साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो। विसर्जन जब भी आप करेंगे तो विसर्जन से पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, तो धूप दीप जला लेंगे। रोली से हम गणेश जी को तिलक लगा देंगे। गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, दीपक को, कलश को, सभी को तिलक लगाकर हम चावल अर्पित करेंगे। उसके बाद अगर आप फूल लेके आए हैं तो फूल समर्पित कर देंगे। फूल माला लेकर आए हैं तो फूल माला चढ़ा दें। अगर आप तट पर जाकर पूजा करने के लिए जा रहे हैं तब भी हमें चौकी से गणेश जी को उठाने से पहले धूप दीप से पूजा करनी होती है। भोग प्रसाद समर्पित करना होता है। इस दिन आप मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं। कोई भी मिठाई बना सकते हैं या बाज़ार से ला सकते हैं। मिठाई का और जल का भोग हमें समर्पित करना चाहिए। जब भी हमारे घर से कोई विदा होता है तो उसे दही चीनी खिला करके विदा करते हैं और उसको ही शुभ माना जाता है। तो विसर्जन के दिन आप गणेश जी को दही चीनी का भोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद हम आरती उतार लेंगे, तो बहुत प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद हम हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, इतने दिनों तक आपकी स्थापना हमारे घर में हुई है। मुझसे और मेरे परिवार से अगर कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करना, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अगले वर्ष आप जल्दी आना। यह कह के हम फिर जितनी भी चीज़ें और मूर्तियां लाए हैं सबको अपनी जगह से हिला देंगे। पहले गणेश जी की मूर्ति को हिलाएं, फिर रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को, जितनी भी हमने स्थापना की है सबको उनकी जगह से हिला देंगे। गणपति जी के विसर्जन से पहले हमें गणेश जी को गुलाल लगाना होता है। अगर आपके पास गुलाल है तो आप गुलाल लगा दीजिए, नहीं तो आप सिंदूर या रोली भी लगा सकते हैं। अब हम कलश उठाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कलश में रखे सामान का क्या करना है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। जो नारियल है, ये नारियल तोड़कर हमें प्रसाद के रूप में सबको बांट देना चाहिए। इसके बाद जो पत्ते हमने लगाए हैं, पत्ते आप गमले में रख दीजिएगा। किसी भी पौधे के गमले में ये खाद बन जाएगी। कलश में जो जल है, जल के छींटे पहले हमें पूरे घर में लगाने हैं। उसके बाद इस जल के अंदर जो भी सुपारी है और सिक्का है यह हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो सुपारी को आप पौधों में भी डाल सकते हैं या अपने पास भी रख सकते हैं, और सिक्का भी हम अपने पास रखेंगे। सुपारी को हम किसी दूसरी पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी जल है उसको हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में इसको बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि जो गुड़ और नारियल है इसका हम क्या करेंगे। गुड़ और नारियल का अगर आप नदी में विसर्जन करके आ रहे हैं तो नदी में या तालाब में इसका विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मछली वगैरह इसको खा लेंगे और यूज़ भी हो जाएगा। अगर आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो आप गुड़ और नारियल का प्रसाद बना सकते हैं और सबको बांट सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रसाद भी नहीं बना पा रहे हैं तो गाय को खिला सकते हैं। आप मिठाई या भोग प्रसाद चढ़ाएंगे तो विसर्जन के बाद उसको बांटना आवश्यक होता है। अगर आप तट पर भी विसर्जन कर रहे हैं तो साथ में लेकर जाइएगा और वहाँ पर सबको बांट देना। घर पे अगर विसर्जन कर रहे हैं तो ये बाद में प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए, जो दक्षिणा का एक रूप माना जाता है। इसके अलावा रिद्धि सिद्धि माता के रूप में जो सुपारी ली है उनको भी जल के छींटे लगाकर हम घर में रख लेंगे। अगर आप किसी दूसरी पूजा में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जल के छींटे लगाना विसर्जन का ही एक रूप होता है, तो आप इनको घर में किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही पूजा में जो आपने चावल यूज़ किए हैं, थोड़े से चावल आप अपने घर के अनाज के डिब्बे में डाल लीजिए, ताकि घर में अन्न के भंडार भरे रहें। बाकी चावल आप पक्षियों को डाल सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा चावल लिए हैं तो चावल का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि दान करना एक महापुण्य का काम होता है। अब हम एक पत्ता लेंगे, पत्ते पर आपको एक आसन बिछाना है।
अगर आपके पास पत्ता नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। उस पत्ते के ऊपर हमें गणेश जी को विराजमान करना है। गणेश जी का अब हम विसर्जन करने जा रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले गणेश जी को पूरे घर में घुमाएंगे, यानी कि पूरे घर का चक्कर लगवाएंगे। उसके बाद फिर जिस जगह पर आप विसर्जन करने जा रहे हैं उस जगह पर हमें गणेश जी को लेकर जाना है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे लगाने हैं। आप गणेश जी को लेकर जाएं तो हो सके घर पर ही गणेश जी का विसर्जन करें, ताकि प्रकृति को किसी प्रकार की हानि ना हो और बहुत अच्छे से विसर्जन हो जाए। अगर आप घर पर ही विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी खुली जगह पर एक बड़े पात्र में, किसी भी शुद्ध पात्र में यानी कि साफ पात्र में हम जल भर लेंगे। उसमें थोड़ी सी हल्दी और चावल डाल लेंगे, थोड़े से फूल डाल लेंगे। इस तरह से हम जल तैयार करेंगे। फिर हम गणेश जी को इस जल के पास ले आएंगे और जल के पास लाकर भी हमें गणेश जी की आरती उतारनी है। अगर आप नदी या तालाब के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर भी तट के किनारे हमें गणेश जी की आरती उतारनी है। आरती उतारने के बाद हमें हाथ जोड़कर गणेश जी से दोबारा प्रार्थना करेंगे और 3 बार गणेश जी की डुबकी लगाते हुए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे लगाएंगे। और तीसरी डुबकी में हमें उनको विसर्जित कर देना है और हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि अगले बरस आप जल्दी आना और जो जनेऊ हमने पहनाया था इस जनेऊ को आप सुखा लीजिए। जब भी मंदिर में आप जाएं तो वहाँ पर भी इनको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें गणपति बप्पा से दोबारा हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी है। अगर कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। इसके अलावा जब भी आप विसर्जन करेंगे तो खाने का कुछ सामान हमें साथ में ज़रूर विसर्जित करना है। आपको एक मोदक ले लेना है, ड्राई फ्रूट्स या मिश्री भी ले सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें गणेश जी को साथ में विसर्जित करनी है। अगर आप नदी तालाब पर विसर्जन करने जा रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े में कुछ खाने का सामान बांध के ले जाया जाता है, लेकिन घर में अगर आप विसर्जन कर रहे हैं तो आपको कपड़े में बांधने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कोई भी चीज़ विसर्जित कर सकते हैं। गणेश जी का विसर्जन हो गया है। अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो आप पौने घंटे में ही यह मूर्ति वापस जल में घुल जाती है। इसके बाद आप जल को किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में यह जल नहीं डालना, इसके अलावा किसी भी पौधे में आप यह जल डाल सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से ही घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने गणपति की स्थापना की है तो गणेश जी को किसी नदी नाले के तट पर ना रखें और किसी पेड़ के नीचे भी ना रखें, क्योंकि हमने 10 दिनों तक गणपति जी की पूजा की है। इससे हमारी आस्था पर सवाल उठते हैं और प्रकृति को भी हानि होती है। आप घर पर ही बहुत आसानी से गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सी जगहों पर नगर निगम के द्वारा टैंक बनाए जाते हैं गणपति की विसर्जन के लिए, तो आप वहां पर भी विसर्जन कर सकते हैं। हो सके तो आप मिट्टी की ही मूर्तियां लेकर आएँ ताकि आसानी से विसर्जित हो जाए। आई होप विसर्जन से रिलेटेड आपके सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डॉट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। यह गणेश चतुर्थी आप सभी के लिए मंगलमय हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री गणेशाय नमः।